मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कर्मस्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम के दीनदयाल शोध संस्थान स्थित उद्यमिता विद्यापीठ स्थित विवेकानंद सभागार में देश के पहले यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क स्थापना के लिए आयोजित की गई 3 दिवसीय कार्यशाला का शनिवार 3 अगस्त को समापन हो गया। समापन अवसर पर कार्यशाला के मुख्य अतिथि रहे प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कहा गया कि यूपी और एमपी दोनों ही प्रदेश की सरकारों द्वारा जियो पार्क स्थापना के लिए तन मन और धन से सहयोग किया जाएगा। चित्रकूट में देश के पहले ग्लोबल यूनेस्को जियो पार्क की स्थापना के लिए आयोजित की गई 3 दिवसीय कार्यशाला का शनिवार को समापन हो गया। समापन अवसर पर कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किया गया कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं उससे लगातार संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज दुनिया में शांति है, लोग अगर घूमने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पूरी दुनिया में अगर शांति वाला कोई स्थान है तो वो है भारत। देश में बहुत से स्थान हैं जिनको डेवलप करके विश्व स्तरीय टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं। चित्रकूट में यूनेस्को के माध्यम से बनने वाला जियो पार्क बहुत बड़ा टूरिस्ट क्षेत्र बन सकता है। आज पूरी दुनिया में टूरिस्ट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और भारत में टूरिस्ट की बहुत संभावनाएं हैं। पूरी दुनिया में लोग भारत आकर यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को देखना चाहते हैं। अयोध्या में जब से भगवान श्री राम का मंदिर बना है तब से बड़ी संख्या में लोग चित्रकूट भी आते हैं, लेकिन चित्रकूट में अभी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जियो पार्क स्थापना के बाद चित्रकूट में भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा। यूनेस्को की नेचुरल साइंस प्रोग्राम असिस्टेंट सृष्टि कुमार द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि जियो पार्क स्थापना हेतु आयोजित की गई 3 दिवसीय कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों के द्वारा लगभग 300 किलोमीटर घूमकर बहुत साइट देखी गई है। इस देश में जियो पार्क होना बहुत ही जरूरी है। इस समय हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में हिमालय के पहाड़ों से लेकर केरला के समुद्र तट सब कुछ मौजूद है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन यह सोचनीय है कि हमारे देश में एक भी जियो पार्क मौजूद नहीं है, जबकि देश में जियो पार्क का होना बहुत जरूरी है। इससे बहुत लाभ होंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सांसद गणेश सिंह द्वारा कहा गया कि चित्रकूट सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता का क्षेत्र है। जियो पार्क स्थापना हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला का जो निचोड़ निकला है उसे यूनेस्को निश्चित ही मान्यता प्रदान करेगा। चित्रकूट में जब महिला जियो पार्क बनेगा तो पूरी दुनिया में देश का नाम होगा। यह भगवान श्री राम की पावन कर्मभूमि है। यूनेस्को द्वारा जियो पार्क की स्थापना के बाद पूरे विश्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समापन अवसर पर राज्य मंत्री प्रतिमा बांगरी, यूपी सरकार की राज्य मंत्री रजनी तिवारी, यूनेस्को पदाधिकारियों समेत अन्य तमाम लोग मौजूद रहे। इसके लिए एक अनुकरणीय है और ये जो शुरुआत हुई है कि यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क बनाने की, ये 3 दिवसीय कार्यशाला का जो निचोड़ निकला है और मुझे पूरा विश्वास है कि यूनेस्को इसको मान्यता देगा और भारत में पहला जियो पार्क ये बनेगा तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में इसका नाम होगा। भगवान राम की धरती है और नाना जी जैसे संतों ने यहाँ पर सेवा करके और इसकी पहचान पूरी दुनिया में बढ़ाई है। कई ऐसे संस्थान है, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट है, जो पूरे देश और दुनिया में उनकी पहचान है कि उन्होंने जिस तरह से लोगों को नया जीवन आंखों का इलाज के माध्यम से दिया। ऐसे अनेकों यहाँ पर साधु संत हैं, आश्रम है, जिन्होंने धार्मिक विरासत को यहाँ पर जगतगुरु रामभद्राचार्य जैसे लोग हैं, आचार्य आश्रम में भगवान की तरह वो भी थे हमारे आचार्य। वर्कशॉप जियो पार्क के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है और हमने लगभग 350 किलोमीटर का सफ़र कल तय करा और बहुत सारी साइट्स हमने देखी और कहीं ना कहीं जियो पार्क्स का इस देश में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमारा देश बहुत ही तेज़ी से प्रगति की तरफ बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं हम बहुत तेज़ी से एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास हिमालय से लेके केरल के समुद्र तक मौजूद हैं और हमारे देश में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इस देश में संभावना और बढ़ती जा रही है। आज दुनिया में अशांति है, 2 युद्ध हो रहे हैं। लोग यदि घूमने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? शांति वाला देश कौन सा है? सिर्फ भारत। और भारत में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ हम वर्ल्ड लेवल पर उसको डेवलप करके टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं। ये चित्रकूट में जो यूनेस्को के माध्यम से जियो ग्लोबल पार्क बन रहा है, ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट क्षेत्र बन सकता है। और आज की तारीख में टूरिस्ट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो टूरिज़्म
की संभावना भारत में बहुत ज़्यादा, लोग भारत की विरासत को देखना चाहते हैं। आज अभी गणेश जी बता रहे थे कि जितने अयोध्या में लोग मंदिर बना है, आने लगे लोग चित्रकूट भी आते हैं, और चित्रकूट में अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो होना चाहिए, जिससे कि हम दुनिया के लोगों